Hello students, how are you? Once more, welcome in my YouTube channel. Today we will study noun. नाउन को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि नाउन वर्ड आया कहाँ से। तो नाउन वर्ड जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, नाउन वर्ड लैटिन भाषा नोमेन से लिया गया है। नोमेन से लिया गया है, नोमेन जिसका अर्थ होता है नेम। ये लैटिन भाषा है, यहीं से हमारा नाउन का निर्माण हुआ है। अब हम यहीं से इसकी मीनिंग भी बता सकते हैं, मतलब इसकी डिफिनेशन भी हम यहीं से बता सकते हैं कि अ नेमिंग वर्ड मीन्स एवरी नेमिंग वर्ड, एवरी naming word is a noun. Every naming word is a noun. Naming means name, मतलब नाउन जो है नोमेन से लिया गया है। नोमेन एक लैटिन भाषा है जिसका अर्थ होता है नेम। तो यहाँ से इसकी परिभाषा ये बनी कि एवरी नेमिंग वर्ड इज़ अ नाउन। हम लोग प्रीवियस भी पढ़े हैं कि अ पर्सन्स, प्लेस, एनिमल्स और थिंग इज नोन एज नाउन, जो वो भी सही है। अब हम पढ़ते हैं पोजीशंस ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस। नाउन्स के क्या पोजीशन होते हैं सेंटेंस में। तो पहला हेडिंग डालते हैं, द पोजीशन ऑफ ए नाउन इन अ सेंटेंस। जैसे कि यहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा, द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मतलब रुद्रा प्लेस। प्लेस क्या हो गया, वर्ब हो गया, और वर्ब के पहले रुद्रा जो है वो सब्जेक्ट हो गया। यहाँ भी देखिए, फिर द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मतलब ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच के संबंध। तो सी लाइक्स म्यूजिक, म्यूजिक आपका ऑब्जेक्ट हो गया जो कि एक नाउन है, और लाइक्स हो गया वर्ब। द कंप्लीट ऑफ लिंकिंग वर्ब, जो एक लिंकिंग वर्ब से पूरी सेंटेंस की कंप्लीटेशन हुई हो। तो धोनी इज़ द मेंटर ऑफ टीम इंडिया। द मेंटर ऑफ टीम इंडिया एक कम्प्लीमेंट है जो कि पूरा उसका फॉर्म बता रहा है कि धोनी क्या है, और इज जो है वो लिंकिंग वर्ब होता है। हम ये जानते हैं कि इज MR एक लिंकिंग वर्ब है। फिर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पोजीशन, ऑब्जेक्ट मतलब पोजीशन बताता है, ऑब्जेक्ट और पोजीशन के बीच का प्रीपोजिशन, पोजीशन नॉट प्रीपोजिशन के बीच का संबंध बताता है। तो पीटर इज फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम, पीटर इज फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम। ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, आइसक्रीम ऑब्जेक्ट हो गया। फॉन्ड का मतलब होता है चाहने वाला। यहाँ पे हम समझते हैं लिंकिंग वर्ब के बारे में। बाकी तो हम लिंकिंग वर्ब में पढ़ेंगे ही। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब इज MR को हम लिंकिंग वर्ब से कहते हैं। वह भी कहते हैं। अब समझते हैं कि नाउन के प्लेस पे और क्या क्या प्रयोग हो सकता है। तो पहला है प्रोनाउन, प्रोनाउन इन्फिनेटिव टू, इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हम वर्ब में पढ़ेंगे। जीरेंड, जीरेंड इसे वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। ये भी नाउन के प्लेस पे, नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप देख सकते हैं नोट्स में, नाउन जो नोमेन से, लैटिन भाषा के नोमेन से बना हुआ है, जिसका मीनिंग होता है नेम, और इसकी डिफिनेशन हो सकती है एवरी नेमिंग वर्ड इज़ अ नाउन। फॉर एग्जांपल अमेजॉन, टीचर, इंडिया, ईरान, आर्मी, ब्यूटी, ETC एंड सो ऑल। ऐसे बहुत भी हो सकते हैं। फिर द पोजिशंस ऑफ अ नाउन इन द सेंटेंस, द सब्जेक्ट और टू द वर्ब, रुद्राज प्लेस, प्लेस के पहले रुद्रा है, सब्जेक्ट जो हो गया रुद्रा सब्जेक्ट हो गया, और प्ले हो गया वर्ब। द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब
ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच की संबंध जिसमें नाउन्स के उपयोग हो सकते हैं। सी लाइक्स म्यूजिक, म्यूजिक में ऑब्जेक्ट हो गया जो कि एक नाउन भी है म्यूजिक, और लाइक्स, लाइक माने हो गया वर्ब। द कम्प्लीमेंट ऑफ द लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब मैंने आपको बताया और इसको हम वर्ब में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। धोनी इज़ द मेंटर ऑफ टीम इंडिया, लिंकिंग वर्ब में इज आ गया, द मेंटर ऑफ द टीम इंडिया में कॉम्प्लीमेंट हो गया, जो कि यहाँ पे धोनी भी नाउन है, टीम इंडिया भी नाउन है। फिर द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, पीटर इज़ फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम, फॉन्ड माने मैंने आपको बताया कि चाहने वाला, ऑफ हो गया प्रीपोजिशन हो गया, आइसक्रीम हो गया ऑब्जेक्ट। आइसक्रीम भी आपका यहाँ पे नाउन है तथा पीटर भी आपका यहाँ पे नाउन है। फिर मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जीरेंट जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, भी कैन बी ऑल्सो यूज इन अ प्लेस ऑफ नाउन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन, बेसिक हम ये जानते हैं कि नाउन जो होते हैं सिंपल 5 टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के नाउन्स होते हैं। पर आज हम यहाँ जानेंगे कि 5 टाइप्स नहीं, 5 प्लस टाइप्स के नाउन्स होते हैं, जिसको अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला तो हम जानते हैं कि प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल दैट्स मेक इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स ऑफ द ग्रुप इज़ नोन एज प्रॉपर नाउन। जैसे इंडिया कपूरथला, कोहली, राजू, etc। ओके, समझते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल दैट डिनोट्स द होल स्पीसीज और क्लास, एज मीन्स चेयर, बेंच, ब्लैक बोर्ड, गर्ल, बैग, फैन, etc। ऐसे और भी तमाम हो सकते हैं। फिर होता है कलेक्टिव नाउन द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल ऑफ द सेम काइंड। इसको हम यहाँ समझने की बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अ ग्रुप ऑफ कलेक्टिव पर्सन, सॉरी कलेक्टिव नहीं होगा, कॉमन होगा। यहाँ पे कॉमन पर्सन इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, इसे हमें इम्पोर्टेंट करना है क्योंकि अधिक बार पूछा हुआ है। अ ग्रुप ऑफ कॉमन पर्सन्स, अ ग्रुप ऑफ कॉमन पर्सन्स इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। फिर कलेक्टिव नाउन्स के कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अ ग्रुप ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। अ ग्रुप ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? कैटल, CATTLE, कैटल। फिर ऐसे ही आगे जानते हैं अ ग्रुप ऑफ आंट्स, अ ग्रुप ऑफ आंट्स इज नोन एज कॉलोनी। जिसे हम सिंपल भाषा में अपने भी जहाँ मोहल्ले को कॉलोनी के नाम से ही जानते हैं, वहाँ से हमें याद हो सकता है अ ग्रुप ऑफ आंट्स। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछता है। अ ग्रुप ऑफ आंट्स इज नोन एज कॉलोनी। कैसे याद करेंगे? जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे सारे ग्रुप्स के लोगों को क्या बोलते हैं? कॉलोनियर्स। तो वहाँ से शब्द आया है कॉलोनी। फिर ये तो सभी को मालूम होगा, अ ग्रुप ऑफ रोबर्ट्स इज नोन एज बैंड या गैंग। एक और इम्पोर्टेंट आ गया, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है एग्जामों में। अ ग्रुप ऑफ कीज इज नोन एज बंच, BUNCH। क्या कहेंगे? अ ग्रुप ऑफ कीज इज नोन एज बंच। एक बार हम रिकॉल करते हैं फिर से।
ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। अ ग्रुप ऑफ कॉमन पर्सन्स इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। फिर ये अ ग्रुप ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स इज नोन एज कैटल। फिर अ ग्रुप ऑफ आंट्स इज नोन एज कॉलोनी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर अ ग्रुप ऑफ रोबर्ट्स इज नोन एज बैंड और गैंग। फिर अ ग्रुप ऑफ कीज इज नोन एज बंच। अब नेक्स्ट आता है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड क्या होता है, मतलब डिवाइडेड कलेक्टिव नाउन, जो कलेक्टिव नाउन को डिवाइड करे। इसके मीन्स हम कह सकते हैं व्हेन देयर इज अ डिवीजन ऑफ डिफरेंस इन द कलेक्टिव नाउन्स इट इज़ कॉल्ड द नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। मतलब क्या होता है कि जब कभी किसी डिवीज़न में डिफरेंस की बात की जाए, जैसे कलेक्टिव नाउन्स के डिफरेंस की बात की जाए, तो वहाँ पे नाउन ऑफ मल्टीट्यूड का यूज करते हैं। कलेक्टिव नाउन्स मतलब होता है जूरी, टीम, क्लास, बोर्ड। कलेक्टिव नाउन्स हमेशा सिंगुलर वर्ब प्लस सिंगुलर प्रोनाउंस में होता है, जैसे इट, इट्स, इटसेल्फ। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हमेशा प्लूरल वर्ब प्लस प्लूरल प्रोनाउन में होता है, जैसे दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्फ। ये हमें बहुत समझने की इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हमेशा पूछता है कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर वर्ब में या प्लूरल वर्ब में लिखा जाता है, कि सिंगुलर वर्ब को सिंगुलर वर्ब प्लस प्लूरल प्रोनाउन में लिखा जाता है। इससे क्वेश्चंस बहुत अच्छे खासे बनते हैं, तो ये हमें यहाँ विशेष ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए है ये कि कलेक्टिव नाउन जो होता है सिंगुलर वर्ब प्लस सिंगुलर प्रोनाउन से बनता है, और जो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड होता है प्लूरल वर्ब प्लस प्लूरल प्रोनाउन से होता है। कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। द जूरी हैज़ गिवन इट्स वेरी डेक्ट। अब यहाँ पे देखिए इट्स जो है वो सिंगुलर वर्ब प्लस सिंगुलर प्रोनाउन से है, और हैज़ भी सिंगुलर के फॉर्म में है, द ज्यूरी। अब यहाँ पे कभी कभी एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने के लिए द ज्यूरी की जगह हैज़ की जगह देम दे देगा, या देयर्स दे देगा, या इट्स की जगह इट दे देगा, इटसेल्फ दे देगा। तो यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन देता है, जैसे ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कन्फ्यूजिंग वर्ड्स में। तो यहाँ पे हमें विशेष ध्यान देना है कि हमेशा सिंगुलर वर्ब प्लस सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन्स नेचुरली फॉर्म्ड एलिमेंट आर द मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, नेचुरली फॉर्म्ड एलिमेंट आर द मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल आयरन, मिल्क, वाटर, कोल, वुड, ईटीसी। कोल माने होता है कोयला, और आयरन माने आप जानते हैं, मिल्क माने जानते हैं, वाटर माने जानते हैं, वुड माने तो आप जानते ही होंगे। अब नेक्स्ट आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो अधिकतर आप लोग जानते होंगे। द नेम ऑफ क्वांटिटी, स्टेट, एक्शन और सब्जेक्ट इज कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हॉनेस्टी विजडम क्वालिटी को डिनोट करता है, पोवर्टी प्रॉस्पेरिटी स्टेट को डिनोट करता है, स्माइल लाफ्टर एक्शन को डिनोट करता है, मतलब मैं मुस्कुराया, मतलब क्या एक एक्शन दिया, तो स्माइल्स एक्शंस में हो गया। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट्स के बारे में बताते हैं कि इट इज़ ए फिजिक्स, इट इज़ इकोनॉमिक्स। ओके, अब आते हैं काउंटेबल नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को आप जानते हैं, डैट कैन बी काउंटेड इज नोन एज काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स माने जानते हैं आप, डैट्स कैन नॉट बी काउंटेड इज नोन एज अनकाउंटेबल नाउन। अब जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमेशा हमें एग्जामों में पूछता है, क्या प्रॉपर नाउन काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन? क्या कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल नाउन में आते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन में? डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में आप डाल के कहीं भी नोट्स कर लीजिएगा कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, तथा कॉमन नाउन काउंटेबल्स नाउन में आते हैं, कलेक्टिव नाउन अनकाउंटेबल्स नाउन में आते हैं, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ थोड़ा बेसिक समझते हैं। काउंटेबल और नॉन काउंटेबल नाउन में। काउंटेबल नाउन जो होता है नॉर्मली, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताता हूँ। नॉर्मली नो आर्टिकल्स को आपको मैं पढ़ाऊँगा, आर्टिकल के बारे में भी मैं पढ़ाऊँगा, परंतु आज पहले इतना समझ लेते हैं। नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड, article is used before, no article used before, normally no articles
यूज्ड बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन, मतलब अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है। आर्टिकल में मतलब ए एन द, मतलब ए एंड द किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले डोनेट नहीं होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे हम हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। कभी कभी एग्जामिनर पेपर में दे देता है कि द, और द के बाद किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के बारे में लिख देगा, जैसे द वाटर। क्या वाटर को हम गिन सकते हैं? द मिल्क या ए मिल्क एंड मिल्क ऐसा दे सकता है, पर कभी भी किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले नॉर्मली कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है। और दूसरा फैक्ट्स जानते हैं। फैक्ट नंबर 1 था ये। फैक्ट नंबर 2 जानते हैं कि नॉर्मली एन अनकाउंटेबल TABLE noun is not made plural। मेरे कहने का मतलब क्या है? नॉर्मली एन अनकाउंटेबल नाउन इज नॉट मेड प्लूरल, मतलब अधिकतर नॉर्मली मतलब साधारणतः जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो कभी प्लूरल नहीं बनाते हैं। प्लूरल वाक्य वो कभी नहीं बनाते हैं। मतलब मिल्क को वो प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि एक निश्चित क्वांटिटी होती है, इसमें हम डोनेट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन को हम डोनेट नहीं कर सकते कि ये प्लूरल हो सकता है। अब समझते हैं फैक्ट नंबर 3। समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। अ फैन, जो मैं फैक्ट नंबर 2 में बताया था उसी के बारे में यहाँ फैक्ट नंबर 3 में मैं आपको समझाता हूँ। अ फैन अनकाउंटेबल नाउन इज मेड प्लूरल, इट्स बिकम a common noun। कॉमन नाउन मतलब अ फैन अनकाउंटेबल नाउन्स इट्स मेड अ प्लूरल। अगर अ फैन को हम अनकाउंटेबल नाउन से प्लूरल बनाते हैं तो ये अपने आप में एक कॉमन नाउन हो जाएगा। मतलब अनकाउंटेबल नाउन चेंज होकर किस में चला जाएगा? कॉमन नाउन में। इसलिए इसका प्लूरल जल्दी नहीं बनता है। अगर प्लूरल हम बनाते भी हैं तो ये अपने फॉर्म को चेंज करके कॉमन नाउन में हो जाता है। अब लास्ट हम समझते हैं कॉन्क्रीट नाउन। जो नाउन्स का लास्ट पार्ट होता है कॉन्क्रीट नाउन, डैट कैन बी सीन और टच्ड, मतलब जिसे हम देख और छू सकते हैं उसे हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। जैसे कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन, मतलब कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन को ही कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप हमेशा इसे ध्यान रखिएगा कि व्हाट इज कंक्रीट नाउन, तो डैट कैन बी सीन और टच्ड इज नोन एज कंक्रीट नाउन। अगर हम कभी एग्जाम्पल में दे देता है कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन को क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन को क्या बोलते हैं, तो हम हमेशा ये याद रखेंगे कि कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन को हम कंक्रीट नाउन भी बोलते हैं, या द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमन नाउन एंड मटेरियल नाउन इज नोन एज कंक्रीट नाउन मीन्स डैट कैन बी सीन और टच, मतलब कॉमन नाउन को भी हम छू और देख सकते हैं तथा मटेरियल नाउन को भी हम छू और देख सकते हैं। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आगे की वीडियो पाने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।